लामा फेरा है क्या? लामा और फेरा दो शब्द हैं। लामा फेरा हीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट? डिसअपॉइंटमेंट होना, डिप्रेशन होना, वेयर वी डोंट डिजर्व दैट लाइफ। हम एक बड़ी लाइफ डिजर्व करते हैं, हम सक्सेसफुल लाइफ डिजर्व करते हैं, हम एक हेल्दी लाइफ डिजर्व करते हैं। लामा फेरा हीलिंग इज एंशिएंट बुद्धिस्ट साइंस। मैं पिछले 36 सालों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हूँ, बट जो जर्नी, जो स्पीड, जो क्लैरिटी मुझे लास्ट 2.5 ईयर में मिली है वो शायद मुझे कभी भी नहीं। एक सवाल ये भी आया था क्या सर मैं इस के ही लामा फेरा के ओंकार की हीलिंग के सेशंस लेके अमीर बन सकता हूँ? आज तक मैंने सिर्फ 1 या 2 एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो आज की डेट में यंग हैं, यूथ हैं और जो इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू या अपने पॉडकास्ट के थ्रू राइट जानकारी दे रहे हैं। व्हाट एस्ट्रोलॉजर्स कैन डू, व्हाट स्पिरिचुअल पीपल्स कैन डू, व्हाट हीलर्स कैन डू इज टू शो यू द राइट पाथ, to tell you which directions you have to choose. So Lama Fera is the healing modality where no physical touch is required. With the help of this wand, maybe a person or my patient or my client is sitting in front of me. जब मैंने हुंकारा विद हीलिंग पहली बार सुना ना तो मुझे लगा शायद ये कुछ अरेबिक हीलिंग मेथोडोलॉजी होगी, हीलिंग मोडालिटी होगी अरेबिक। एंड टू माई शॉक इट्स 100% प्योर वैदिक एंड सनातन धर्म की हीलिंग मोडालिटी। हुंकारा विद हीलिंग हमारे जीवन में करता है किसी भी तरह की निगेटिविटी से हमें, हमारे परिवार को और हमारे भवन को, हमारे घर को, हमारे वर्क प्लेस को, हमारी फैक्ट्री को, हमारे आसपास की जगह को प्रोटेक्ट करता है। क्या लामा फेरा और हुंकारा विद हीलिंग कैन बी यूज्ड टुगेदर? उस लड़की के ऊपर एक भयानक तरीके का तंत्र था, बहुत भयानक तरीके का तंत्र था और कुछ लोगों के वो डायरेक्टली टच में थी। नमस्कार, आकांक्षु ऑकल्ट मास्टरी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों, मैं जब पिछली बार आप सबसे मिला था तो आप लोगों ने मेरे पॉडकास्ट को बहुत प्यार दिया और साथ ही बहुत सारे सवाल आए मेरे पास। ये एनर्जी हीलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, मैं किस हीलिंग मोडालिटी के ऊपर काम करता हूँ, उससे रिलेटेड आपके बहुत बहुत सारे सवाल आए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अगले 30, 40, 45 मिनट लेके आपके उन सवालों को आंसर करूं, साथ ही एक अपॉर्चुनिटी लूं आप सबके साथ बात करने की कि लामा फेरा और हुंकारा विद हीलिंग, जिन हीलिंग मोडालिटी पे मैं काम करता हूं या जिन हीलिंग मोडालिटी से मैं लोगों की हेल्प करने का प्रयास करता हूं या जिन हीलिंग मोडालिटीज़ को मैं सिखाता हूं, उसमें एग्जैक्टली क्या है। तो आज हम इसको एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में रखेंगे, जहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं जो मुझे आप लोगों के थ्रू व्हाट्सएप पे मिले, जो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम पे आए या जो मेरे पास आप लोगों के मेल्स आए। तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे इस डिस्कशन को। तो हाँ, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आकांक्षु श्रीवास्तव है और मैं लामा फेरा टीचर हूँ, साथ ही मैं हुंकारा विद हीलिंग का ग्रैंड मास्टर हूँ। इसके अलावा मैं एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। सो इन मोडालिटीज़ के थ्रू मैं आप सबकी सेवा में लगा हुआ हूँ, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली बात करने आया हूँ आप सबके साथ लामा फेरा और हुंकारा विद हीलिंग क्या है, किस तरह से ये हीलिंग एनर्जीज और हीलिंग मोडालिटीज़ आपको हेल्प करती हैं, एक हीलिंग की किस तरह से मदद की जाती है और इन हीलिंग मोडालिटीज़ की ज़रूरत भी क्या है आपके जीवन में। क्या आपको ये हीलिंग करनी चाहिए, क्या आपको ये हीलिंग मोडालिटी सीखनी भी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया था, ये एग्जैक्टली है क्या। तो एग्जैक्टली मैं वही क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में मुझसे पूछा था, सर ये एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने उनको सवाल किया, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, व्यूअर थे, तो मैंने उनको मैंने क्वेश्चन पे दोबारा पूछा, सर आप क्या जानना चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा, सर जो आपने हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में बताया था वो क्या है। तो लामा फेरा और हुंकारा विद हीलिंग एक फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी है जो आज की डेट में प्रेजेंट है। इट इज़ लेस नोन हीलिंग मोडालिटी बट इट्स अ वेरी पावरफुल हीलिंग मोडालिटी। इसमें हम लॉर्ड बुद्धा की स्पिरिचुअल एंड डिवाइन प्रेजेंस को और उनकी स्पिरिचुअल पावर्स को यूटिलाइज करके
उनकी कृपा प्राप्ति के बाद हम एक व्यक्ति के शरीर में कुछ सिंबल्स के द्वारा उस व्यक्ति के जो विकार हैं, मानसिक विकार, शारीरिक विकार, ब्लॉकेजेस, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ के हों, चाहे वो आपकी लव लाइफ के हों, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के हों, चाहे वो आपके करियर के हों या बिजनेस से रिलेटेड हों या कोई कार्मिक ब्लॉक्स हों, उन ब्लॉक्स को अनब्लॉक करने का काम करते हैं। दूसरा सवाल जो मेरे पास आया था, सर ये लामा फेरा है क्या? लामा और फेरा दो शब्द हैं। तो लामा फेरा जो है ये एक, अगर लिटरल सेंस में जाया जाए तो लामा मीन्स अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा। जी हाँ, तो द पर्सन हु इज फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। एंड फेरा मीन्स चक्कर लगाना। तो ये एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जिसमें इसको फॉलो करने वाला पर्सन, जो इसका हीलर होता है, वो हीली की बॉडी के चारों तरफ बुद्ध की पावर्स का चक्कर लगाता है विद द हेल्प ऑफ बोधिमाला और विद द हेल्प ऑफ देयर वॉन्ड। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। मैं अभी इसके बारे में आपको पूरी जितनी मैक्सिमम जानकारी एक पॉडकास्ट के थ्रू या एक वीडियो के थ्रू आपको दी जा सकती है, मैं देने का प्रयास करूंगा। ये काफ़ी बड़ा कोर्स है, ये काफ़ी बड़ी एक लर्निंग पेडागॉजी है, लर्निंग स्टाइल है। इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको हर वो चीज़ नहीं सिखा सकता या नई चीज़ नहीं बता सकता जो 30, 40, 45 मिनट कवर कर सकूं। बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम नॉलेज आज लामा फेरा और ओंकार विद हीलिंग की दी जा सके, जिससे आपको बेसिक अवेयरनेस ज़रूर बिल्ड हो। सो एक और सवाल आया, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? लामा फेरा हीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं अपने क्वेश्चंस को रिव्यू करता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, ताकि मैं मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आप सबको कर सकूँ। तो लामा फेरा हीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आज के जीवन में अगर एक किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के जीवन के दिनचर्या को ही देखा जाए या उसके पूरे एक शेड्यूल को देखा जाए, तो एवरी पर्सन इज सफरिंग विद few of the blockages and few of the basic stress। तो कौन कौन से स्ट्रेस हैं? तो पहली चीज, हर व्यक्ति के लाइफ में आज की डेट में जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं। हर व्यक्ति की लाइफ में आज की डेट में इमोशनल टर्मोइल्स हैं, इमोशनल ट्रॉमास हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, करियर रिलेटेड ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इन सब को साथ ही पुराने कार्मिक्स या कार्मिक बंधन, कार्मिक ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में। अगर हम अपनी लाइफ में अपनी सोल की एनर्जी को हल्का करते हुए अपने जीवन में एक फास्ट पेस ग्रोथ चाहते हैं, तो वी हैव टू इरेडिकेट ऑल दीज ब्लॉकेजेस फ्रॉम आवर बॉडी और फ्रॉम आवर सोल। सो इसको इस तरह समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई व्यक्ति 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर का मैराथन का भी अगर एथलीट है और वो एक लाइट वेट बॉडी है और वेल ट्रेन्ड बॉडी है, वो बहुत फास्ट भाग रहा है, तो उसके जीतने के चांसेस या उसके आगे पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहीं पे सेम व्यक्ति के जीवन में अगर उनके पैरों पे हम 50-50 किलो की लोहे की जंजीरें बांध के उसमें पत्थर बांध दें और उनसे बोलें अब भागो, बंदा स्किल्ड है, पर्सन स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, हाईली ट्रेंड है, फिट बॉडी है, बट क्या वो मैराथन में छोड़िए शायद वो 100 मीटर भी नहीं भाग पाएगा द वे ही शुड रन। सिमिलरली मेरी और आपकी जीवन में बहुत सारे ऐसे जो कार्मिक बॉन्ड हैं या ब्लॉकेजेस हैं, इनको लेके हम डेली बेसिस पे अपने प्रोफेशनल प्लेस पे जा रहे हैं, वर्किंग स्पेस पे जा रहे हैं, हम इन्हीं चीज़ों को लेते हुए अपने जीवन की मैरिड लाइफ इश्यूज बिल्ड कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ हमारे रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं, आस पड़ोस में लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं,
सो आप एक चीज सोचिए कि हम इतने जकड़े हुए हैं और उस जकड़न का एक सीधा सीधा लोगों के जीवन में जो असर दिखाई देता है चिड़चिड़ापन होता है, अनसक्सेसफुल होना, कि बनते बनते कामों का रुक जाना, ये हम सबके जीवन में दिनचर्या का हिस्सा है। डिसअपॉइंटमेंट होना, डिप्रेशन होना, वेयर वी डोंट डिजर्व दैट लाइफ। हम एक बड़ी लाइफ डिजर्व करते हैं, हम सक्सेसफुल लाइफ डिजर्व करते हैं, हम एक हेल्दी लाइफ डिजर्व करते हैं, बट डू वी रियली हैव दोज टूल्स और मैकेनिज्म जहां से मेरी सोल और मेरी बॉडी के ब्लॉकेजेस टूटें? अगर मुझे उसी स्प्रिंटर को या उसी एथलीट को दोबारा फास्ट पेस दौड़ाना है तो मुझे सिंपल इसका काम करना है, उसके पैरों से वो बेड़ियां खोल देनी है जो 50-50 किलो की हैं, साथ में जिनमें हैवी पत्थर बंधे हुए हैं। वो बंदा फ्री हो जाएगा और उसकी जीवन फिर से स्मूथ हो जाएगा। तो लामा फेरा हीलिंग या ओमकारा विद हीलिंग आपके जीवन में यही करती है। आपके जीवन में जो परोक्ष रूप से, जो अदृश्य रूप से आपके चक्रास पे, आपके जीवन पे, आपकी सोल के ऊपर जो ब्लॉकेजेस बंधे हुए हैं, आपके कार्मिक बॉन्ड्स बंधे हुए हैं, जो आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज हैं, करियर रिलेटेड ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, उनको रिमूव करने का काम हुंकारा विद हीलिंग और लामा फेरा हीलिंग से किया जाता है। आई होप यहां तक मैं आपको हेल्प कर पाया हूँगा समझने में कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। हम सबके जीवन में यही है, हम सबके जीवन में एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज आ रहा है जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, बट अननोइंगली या बिकॉज ऑफ हम उतने अवेयर नहीं है या हमें उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, हम राइट चैनल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आज आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके से फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, वर्क, मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज, करियर रिलेटेड इश्यूज या किसी भी तरह के कार्मिक बंधन बंधे हुए हैं, तो आपको अपने साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए। आज आपको करना चाहिए कि एक अच्छे हीलर को सर्च करें, जो चाहे वो लामा फेरा करते हों, चाहे वो हुंकारा विद हीलिंग करते हों, या अदर मोडालिटीज़ भी अवेलेबल हैं। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, हम काफ़ी अदर हीलिंग मोडालिटीज़ जैसे रेकी हो गई या प्राणिक हीलिंग हो गई, इनके हीलर्स के थ्रू भी अपने जीवन को अपलिफ्ट करने का काम कर सकते हैं। सो आई होप आई एम एबल टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन सो फार। सो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था आज, मतलब हम इसके बारे में अगर जानना चाहें तो हमें क्या क्या जानकारी बेसिक होनी चाहिए। तो इस डिस्कशन के थ्रू जो मेरा और आपका संवाद चल रहा है, मोनोलॉग ही समझें, क्योंकि आपके रिस्पांस तो मुझे कमेंट्स के रूप में मिलेंगे। अभी तो फिलहाल ये मोनोलॉग है। आपके जो पुराने जो कमेंट्स थे, जो आपके क्वेश्चंस थे, उनके बेस पे मैंने इस टॉक को प्रिपेयर किया है। सो आप अगला जो कम्युनिकेशन मेरे साथ करना चाहते हैं वो आप मेरे ईमेल के थ्रू या आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके या मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके या किसी भी तरह से आप रीच आउट करके मुझे अपने सवाल या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो आज जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ वो बड़ा सिंपल है कि लामा फेरा हीलिंग होती क्या है। लामा फेरा हीलिंग इज अ एंशिएंट बौद्धिस्ट साइंस। ये बहुत प्राचीन एक हीलिंग मोडालिटी है जो लामाओं के द्वारा प्रिजर्व की गई थी और उसे कई हजारों साल से वो लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें हम बुद्धा की पावर, बुद्धा की ब्लेसिंग्स, बुद्धा की डिवाइन प्रेजेंस को यूटिलाइज करते हैं, उन शक्तियों को हम चैनलाइज करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और जो हमारा हील ही होता है हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। सो आज से पहले ये इतनी पॉपुलर क्यों नहीं थी या आज तक हम इसके बारे में क्यों नहीं जानते। डेफिनेटली यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूँगा स्वर्गीय एसके सैनी जी को। स्वर्गीय सैनी जी ने इस विलुप्त हुई या कुछ लोगों में सिर्फ
सीमित रही इस हीलिंग मोडालिटी को सीखा और उसको दोबारा आम जनों के लिए इस्टेब्लिश किया। मैंने ये हीलिंग मोडालिटी, जैसे मैंने बताया, मैंने अपने गुरु श्री सुशांत जी से सीखी है, जो बेंगलोर निवासी हैं। और इस हीलिंग को सीखने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मेरे जीवन में हुई वो मेरी खुद की लाइफ में अपलिफ्टमेंट आया। मैं पिछले 36 सालों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हूँ, बट जो जर्नी, जो स्पीड, जो क्लैरिटी मुझे लास्ट 2.5 ईयर में मिली है वो शायद मुझे कभी भी नहीं थी। तो लामा फेरा आपको सबसे पहले देती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक बाउंस। लामा फेरा आपको देती है एक ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आप अपने सभी के सभी चक्रास को, मूल रूप से 114 चक्रास हैं हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन 7 मूल चक्रों को वो तुरंत विद इन इमीडिएट इफेक्ट बैलेंस करती है और क्लेंज करती है, आपके ब्लॉकेजेस को काटती है, आपके लाइफ में थॉट्स को प्योरीफाई करती है। अब जब आपके बंधन कट चुके हैं, जब आपके चक्रास अलाइंड हैं, आपके चक्रास अट्यून्ड हैं, आपके चक्रास आपका दिमाग जो है वो क्लैरिटी के साथ सोच पा रहा है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक द राइट डिसीजन इन योर लाइफ। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द राइट डिसीजंस, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, बी इट any kind of field in your life, any kind of field. For example, if you are struggling with finances. So एक सवाल ये भी आया था, क्या सर मैं इसके ही लामा फेरा के ओमकार विद हीलिंग के सेशंस लेके अमीर बन सकता हूँ? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, क्या हुमकारा विद हीलिंग में लामा फेरा हीलिंग के सेशंस लेने के बाद आपके जीवन में होगा क्या? आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं और उसके ऊपर राइट एक्ट करते हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ऐसे कोई भी अमीर नहीं हो जाता दोस्त। अमीर होने के या रिच होने के या सक्सेसफुल होने के कुछ पैरामीटर्स हैं। यहां मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि मैं आपके जीवन से उन ब्लॉकेजेस को कैसे कम कर सकता हूं। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि भाई आप ये मंत्र जपें या आप ये इटालियन स्विच वर्ड जपें और उससे आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, पैसा बरसने लगेगा। आजकल चल रहा है, काफ़ी चल रहा है। मेरे कुछ सम्मानीय एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे वायरल भी लोग हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है दुनिया की। बट द सेम टाइम मैंने देखा है बहुत से लोग आपको क्विक चैंट मंत्र या इटालियन स्विच वर्ड्स दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं क्लेम करते हैं कि इससे आपके जीवन में पैसे की बरसात होने लगेगी। भाई ऑल्दो मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है आज के लिए जिस पे, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, आपसे बात करने आया हूँ, आप सबको एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ 1 या 2 एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो आज की डेट में यंग हैं, यूथ हैं, और जो इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू या अपने पॉडकास्ट के थ्रू राइट जानकारी दे रहे हैं। क्या जानकारी है? आप ये स्विच वर्ड जपें, आपको पैसा आने लगेगा। भाई मैंने आज तक कोई एक ऐसा आदमी, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा जो रील पे वायरल होना चाहता है और वो कह रहा है कि भाई मेहनत करो तो पैसा आएगा। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ स्विच वर्ड्स चैंट करके मेरे पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए आ रहे होते, तो आज सच बताऊं, मोदी जी पूरे देश की वॉल्स पे ना वो स्विच वर्ड्स खुदवा देते और हमारा देश प्रॉस्परस हो जाता। इटालियन स्विच वर्ड्स अगर जपने से बहुत पावर आती, बहुत पैसा आता, तो इटली आज की डेट में सबसे समृद्ध देश होता। ऐसा नहीं है। कर्म करने पड़ेंगे, कर्म के बंधन भोगने पड़ेंगे, कर्म बंध को भोगना ही पड़ेगा। हाँ, हीलिंग्स, प्रेयर्स, चैंटिंग will help you to reduce that pain. It will help you to burn your pap karma. It will help you to burn your karmics. It will help you to find out the right way. But don't worry,
ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला। एंड बी रेस्ट एश्योर भाई, चाहे आप हीलिंग करवा लीजिए या चाहे आप कोई स्विच वर्ड चैंट कर लीजिए, अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, अगर आपने काम नहीं किया, आप आइडल बैठे हैं, आप जैसे कहते हैं निठल्ला बैठे हैं, तो भाई सक्सेस इज नॉट फॉर यू। मेहनत करनी पड़ेगी, राइट डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। मी एज अ एस्ट्रोलॉजर, मी एज अ न्यूमरोलॉजर, एज अ टैरो कार्ड रीडर, एज अ हीलर, व्हाट इज माई रोल इन योर लाइफ? आई एम जस्ट अ स्वीपर। मैं सिर्फ एक स्वीपर हूं आपके जीवन का। आपके जीवन के अंदर मान लेते हैं आपके घर में एक नाली है जो ब्लॉक है, मैं आऊंगा, उस नाली के अंदर फंसे हुए पत्थर को निकालूंगा, थोड़ी सी ड्रेनेज डालूंगा और नाली आपकी क्लीन हो जाएगी। अब उस नाली के अंदर पानी फ्लो के साथ लाना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड नो वन कैन डू। नॉट अ सिंगल एस्ट्रोलॉजर कैन चेंज योर लाइफ। For that, you have to work. What astrologers can do, what spiritual peoples can do, what healers can do is to show you the right path, to tell you which directions you have to choose. That's it. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, हीलिंग्स या कोई भी अदर मोडालिटी का सिर्फ काम आपके जीवन में जीपीएस की तरह है, विच विल टेल यू कि इस रोड पे भीड़ ज़्यादा है, रेड है या रोड ग्रीन है, इस रोड पे ब्लॉकेज है, इस रोड से ना जाके आप ये बाईपास ले लीजिए, ये शॉर्टेस्ट रूट है। दिस इज व्हाट वी कैन डू। नॉट अ सिंगल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर कैन वर्क ऑन योर बिहाफ। उनकी भी जीवन देखो जो लोग आके बोल रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कितनी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, कितनी कुंडलियां रोज पढ़ रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर रिच, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग रिच मनी, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग सक्सेस। सो प्लीज ये मिथ मत रखिएगा कि हीलिंग सेशंस करा लेने से, चाहे वो आप मुझसे ही करा रहे हो, आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके जीवन के रोड़े हटा दिए जाएंगे, उनमें हेल्प हो जाएगी, बट चमत्कार नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ बट सच बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में, अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, मैंने बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स से मिला अपने जीवन में जब मैं बहुत परेशान था अपने जीवन में, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और मैं कुछ उन लोगों से ही मिला जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जब मैं परेशान था। तो मैं आप सबको, सब उन्हीं अच्छे लोगों का, और जो मुझे सही लोग नहीं मिले उनका भी कर्ज चुका रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सही डायरेक्शन दे सकूं, आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकूं। उस पर चलना ना चलना इज गोइंग टू बी योर टास्क, है ना। आई होप यहाँ तक हम सही कनेक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ तक मेरी और आपकी बात सही कम्युनिकेट हो रही है। तो अगला सवाल लेते हैं, क्या होगा अगला सवाल। एक सवाल मेरे पास आया दोस्तों, जो है हाउ डज लामा फेरा वर्क्स। आई थिंक, हाँ, मैं अपने नोट्स भी रेफर कर रहा हूँ, आपके सवाल लिख के लाया था। सो लामा फेरा वर्क्स विथ द पावरफुल सिंबल्स, with the divine presence of Lord Buddha, divine healing energies, and few of the powerful mantras. I hope I have answered it well. Let's go to the next point of this. So Lama Fera is the healing modality where no physical touch is required. With the help of this wand, maybe a person or my patient or my client is sitting in front of me physically. Still, this is going to be the process where I am not going to touch that person even for a second. So this is a non-touch, no physical connect healing modality, unlike Reiki. This is effective if person is present with me physically, or he is sitting in Canada, Russia,
अमेरिका, तमिलनाडु, चेन्नई, दिल्ली, नैनीताल, वेयर एवर ही इज और शी इज, वी कैन ट्रांसमिट दीज एनर्जीज टू दैट पर्सन, जहां पे हम उनको ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का और हीलिंग करने का काम कर सकते हैं। सो इसमें पर्सन का मेरे सामने या किसी भी इन दैट मैटर किसी भी हुमकारा विदिलीम या लामा फेरा मास्टर के सामने उस पर्सन का होना जरूरी नहीं है। एक और पॉइंट को इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि मैं अपने नोट्स जो आपके सवाल है उनके बेस पे ही कर रहा हूं, तो वो मुझे आपको बताना, एक एक पॉइंट को पढ़ भी रहा हूं मैं। सो कैसे काम करता है, कितना इफेक्टिव है? तो इट इज वेरी इंस्टेंट, इट इज एज फास्ट एज लाइट। स्विच ऑन एंड थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग। बट क्या आपकी प्रॉब्लम, जीवन की आपके ब्लॉकेजेस ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। आपके निगेटिव थॉट्स में तुरंत कमी आ जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी तुरंत आ जाएगी, आपको क्या आपके रुके काम बनने लगेंगे? उसमें नंबर ऑफ सेशंस विल बी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ दैट पर्सन, वो कितना सीवियर प्रॉब्लम में है, वो कितनी सीवियर उनका केस है। सो वेन एवर आई डू हीलिंग विद एनीवन, मैं करता बड़ा सिंपल सा हूं। पहले मैं 1 घंटे की या आधे घंटे की कॉल बुक करता हूं अपने पेशेंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, उनकी लाइफ के बारे में जानता हूं, एनेक्डोट बनाता हूं, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं उनकी हीलिंग डिजाइन करता हूं। हाँ, मैं अकेला, मेरी एक लिमिट है, तो आई मेजरली फोकस ऑन वन थिंग कि मैं किसी पर्सन को खुद हील ना करूं। बेटर जितनी देर में वो मैं उन्हें हील करूं और जितना वो पैसा मुझ पर हीलिंग की फीस रूप में पे करें, उससे सस्ते में ही और शी कैन लर्न दिस आर्ट फ्रॉम मी एंड अपनी ही फैमिली को, अपनी ही प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉल्व करें। इस हीलिंग मोडालिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा यानी अट्यूनमेंट फिजिकली होना जरूरी है। बहुत से लोग हैं जिनका एक क्लेम है, जिनका एक वो होता है कि आप डिस्टेंस के थ्रू हीलिंग कर सकते हैं, तो डिस्टेंस के थ्रू आप अट्यूनमेंट क्यों नहीं कर सकते? सो आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दैट। मैं गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करता हुआ आया हूँ और मैं गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो भी अगर कोई आप में से कोई सीखना चाहता है या मुझसे मिलना चाहता है तो वो इन पर्सन ही हो, अगर आप मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं इस हीलिंग मोडालिटी में तो। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बेनिफिट क्या होंगे लामा फेरा हीलिंग करा के? लामा फेरा हीलिंग्स ने मैंने पर्सनली क्रॉनिक डिजीजेस में भी इंप्रूवमेंट देखा है। यहां पे बहुत पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग यू और शेयरिंग वन थिंग विद यू, क्या मैं किसी व्यक्ति की मेडिसिन छुड़वा रहा हूं या क्या मैं किसी व्यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट को हटा रहा हूं? नो, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जो व्यक्ति की रेगुलर ट्रीटमेंट या मेडिकल सपोर्ट चल रहा है, उसके साथ अगर हम उस व्यक्ति को हीलिंग देते हैं तो मेडिसिन का इंपैक्ट फास्टर हो जाता है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी शेयर किया था कि आई हैव वर्कड विद वन पेशेंट हु इज़ इन मुंबई, इज़ अ यंग चैप, यंग गाय, 14-15 साल का बच्चा है जो एक क्रिटिकल एंड सीवियर डिजीज से स्ट्रगल कर रहा है, और वो शायद इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर, जहाँ पे मैंने उस बच्चे को हेल्प किया है और 9 मंथ से आई एम हीलिंग दैट पर्सन एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज कमिंग बैक होम वेरी सून। इसके अलावा एक बच्चा है जिसको मैंने हीलिंग की थी। दैट चाइल्ड इज दैट टाइम दैट चाइल्ड वॉज जस्ट 11 month old एंड वो एक ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो लोग। मेनिंजाइटिस था उस बच्चे को,
and that child was there on the ventilator from last 6-7 days. 6-7 दिन से वो बच्चा वेंटिलेटर पे था. उनकी मदर ने मुझे अप्रोच किया और मुझे आज भी कंप्लीटली वो पिक्चर याद है. मैं पिछली नवरात्रि के सप्तमी का दिन था वो. आज गुप्त नवरात्रि चल रही है, इससे पहले मेन नवरात्रि के सप्तमी का दिन था वो. और जब मैंने उस बच्ची की हीलिंग शुरू की थी, विद इन 24 आवर्स वो बच्चा वेंटिलेटर से बाहर आ गया था. हॉस्पिटल में लंबा रुका वो, 7-8 दिन और रुका वो बच्चा हॉस्पिटल में, लेकिन वेंटिलेटर से वो बच्चा जो 7-8-10 दिन से वेंटिलेटर पे था, वो विद इन 24 आवर्स 2 हीलिंग मैंने किए थे उस बच्चे के ऊपर. उस दिन वो बाहर आ गया. उसके बाद रेगुलर हीलिंग्स हमने उनके लिए किए, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज़ फाइन नाउ. दैट चाइल्ड हैज़ कंप्लीटेड 1 ईयर इन जस्ट लास्ट दिसंबर. तो अभी 1 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2 महीने पुरानी बात. ठीक है. इसके अलावा बेनिफिट क्या है लामा फेरा के? सेकंड बेनिफिट है, ये आपके नेगेटिव एनर्जीज, इवन आपके आसपास किसी भी तरह की ऊपरी हवा, भूत प्रेत, नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज, इनसे न केवल आपको प्रोटेक्ट करता है बल्कि उनको आप हेल्प करता है आपको कि वहाँ से वो आपके शरीर को या आपके घर को या उस प्लेस को छोड़ के चली जाएं. क्या ये 24 घंटे में होगा? शायद नहीं. लेकिन अगर आप इस तरह में से किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हैं, अगर आप इसी हीलिंग मोडालिटी को यूज़ करते हैं तो 200% सफलता इसमें मिलेगी. और बेनिफिट क्या हो सकता है? तो ये सवाल में जैसे आए हैं मैं वैसे ही, कुछ डिस्कशंस के बेस पे भी हैं, तो मैं एज इट इज ही पढ़ के सुना रहा हूँ आपको. आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, जो भी व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को किक स्टार्ट देना चाहता है, जो भी व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन के अंदर एक आध्यात्म की एक तरंग या एक लहर उठे, एक ग्रोथ, एक स्पाइक आए उसके जीवन में, लामा फेरा एंड ओमकारा विद हीलिंग कैन वर्क मिरेकली. तो यहाँ पे चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है. तो यहाँ पे ये बेनिफिट भी आपको लामा फेरा और ओमकारा विद हीलिंग देता है. अगर कोई व्यक्ति ब्रेकअप से जूझ रहा है या कोई व्यक्ति किसी इमोशनल इश्यूज से या इमोशनल टर्मोइल या टर्बुलेंस से निकल रहा है, बैड मैरिज, ब्रेकअप, बॉस के साथ कुछ गंदा रिलेशन रहा हो, जहाँ पे आपको बुरा वर्क कल्चर मिला हो, जहाँ पे आपको एक वो आज की डेट में कहते हैं ना, एक वो कौन सा वर्क कल्चर होता है, टॉक्सिक वर्क कल्चर. अगर आप उससे निकल रहे हैं और इमोशनली अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं, तो 2 से 3 हीलिंग्स या 5 हीलिंग्स के अंदर आपको इसमें मिरेकली फर्क पड़ सकता है आपके जीवन में. तो ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. अदरवाइज तो लिस्ट बहुत लंबी है. आई कैन टॉक मतलब फॉर आवर्स ऑन दैट, बट जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ लामा फेरा कैन हेल्प मी. ठीक है. सो अभी इस सेक्शन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट सेशन पिक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के सेट पिक करते हैं जो यहाँ से थोड़े से डिफरेंट है. ये सर ओमकारा विद हीलिंग क्या है? तो अभी वी वर टॉकिंग अबाउट लामा फेरा. Now we are talking about ओमकारा विद हीलिंग. It's another very powerful healing modality. जब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ, जब मैंने ये अपने गुरु से सुना था ओमकारा विद हीलिंग, लामा फेरा तो मुझे समझ में आ गया था कि लामा है, कुछ तिब्बत की कल्चर होगा, बुद्धिज्म होगा, बौद्ध की प्रैक्टिसेस होंगी, वो तो मुझे समझ में आ गया था, बहुत एविडेंट है उसके नाम से. जब मैंने ओमकारा विद हीलिंग पहली बार सुना ना, तो मुझे लगा शायद ये कुछ अरेबिक हीलिंग मेथडोलॉजी होगी, हीलिंग मोडालिटी होगी अरेबिक. And to my shock, it's 100% प्योर वैदिक एंड सनातन धर्म की हीलिंग मोडालिटी. और जब मुझे ये पता चला ना, तो मैं अपने ऊपर हंस रहा था कि 36 ईयर्स ऑफ माई लाइफ जो मैंने स्पिरिचुअलिटी में निकाले हैं, इवन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग. ओमकारा विद हीलिंग इज अ वेरी पावरफुल हीलिंग मोडालिटी, जहाँ पे हम माँ महाकाली और माँ बगलामुखी की बीज मंत्र
और उनके सिंबल्स को यूज़ करते हैं और किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर मैनिफेस्टेशन और प्रोटेक्शन को एक्सेलरेट करते हैं. सो वाई हुंकारा विद हीलिंग is important and unique. So the basic thing what Humkara with Helium does in your life, it's a very beautiful thing. It will accelerate the manifestation power in you. आपको कुछ भी लाइफ में बड़ा अचीव करना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है, हुंकारा विद हीलिंग इज द राइट मेडिसिन फॉर यू, राइट टेक्निक फॉर यू. नाउ दूसरा क्या काम करता है हुंकारा विद हीलिंग हमारे जीवन में? हुंकारा विद हीलिंग हमारे जीवन में करता है किसी भी तरह की निगेटिविटी से हमें, हमारे परिवार को और हमारे भवन को, हमारे घर को, हमारे वर्क प्लेस को, हमारी फैक्ट्री को, हमारे आसपास की जगह को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि वो चीज़, वो जगह, वो व्यक्ति, वो स्थान कंप्लीटली सैनिटाइज हो जाए. और क्या करता है हुंकारा विद हीलिंग? ये आपके पर्सनल व्यक्तित्व को एक मैग्नेटिक ऑरा में कन्वर्ट कर देता है. सो आप पाएंगे जो हुंकारा विद हीलिंग का एक जो साधक होगा, जो एक हीलर होगा, वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का ऑरा कैरी कर रहा होगा. हुंकारा विद हीलिंग और लामा फेरा के जो पहला बेनिफिट है, इफ आई विल ड्रॉ अ सिंगल सिंबल हियर, it will cleanse the space and it will clean and cleanse and make your aura powerful and protected. Aura क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मेरा पुराना पॉडकास्ट है और आगे भी मैं उसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ आप सबके लिए. सो मेरे चैनल पे प्लीज़ ट्यून रहिएगा. एक सवाल जो किसी ने मुझसे पूछा नहीं, बट मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. What is the difference between हुंकारा विद हीलिंग एंड लामा फेरा? मैं अदर हीलिंग मोडेलिटीज़ का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा और ना मैं उनके डिफ्रेंसिएशन में जाऊँगा, क्योंकि फिलहाल वो मेरा पैरोगेटिव और मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, क्योंकि मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करता. तो जिस चीज़ को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा हक वहाँ बोलने का ज़रूर है. तो हुंकारा विद हीलिंग एंड लामा फेरा में डिफरेंस क्या है? तो पहला चीज़, ओरिजिन क्या है? लामा फेरा का ओरिजिन है तिब्बत एंड बौद्धिस्ट कल्चर. हुंकारा विद हीलिंग का ओरिजिन क्या है? हुंकारा विद हीलिंग का ओरिजिन है वैदिक एंड तंत्र, हिंदुस्तानी हिंदू तंत्र. तो ये वहां की उपज है. मेन एनर्जी क्या है लामा फेरा की? लामा फेरा की मेन एनर्जी है बुद्धा हीलिंग एनर्जी. हुंकारा विद हीलिंग की मेन एनर्जी क्या है? हुंकारा विद हीलिंग की मेन एनर्जी है माँ काली एंड माँ बगलामुखी, उनकी एनर्जीज. पर्पस क्या है? वाई लामा फेरा एंड वाई हुंकारा विद हीलिंग? लामा फेरा आपको फिजिकल, इमोशनल एंड कार्मिक लेवल पे हील करता है. हुंकारा विद हीलिंग, लामा फेरा जब हम यूज करते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल को हील करते हैं, उसके कार्मिक लेवल को हील करते हैं. जब हम हुंकारा विद हीलिंग यूज करते हैं तो हम जो उसके जीवन का पर्पस है, जो पर्पस ऑफ यूजिंग हुंकारा विद हीलिंग इज to accelerate the manifestation in the life, to cut all the connections from the previous or past life and accelerate the future of that person. हुंकारा विद हीलिंग और लामा फेरा में
टेक्निक्स क्या यूज़ होती हैं। तो लामा फेरा में टेक्निक हम यूज़ करते हैं सिम्बॉल्स, मंत्रास एंड हैंड्स ऑफ हीलिंग्स, वेयर एज जहाँ की हम हुंकारा विद हीलिंग में यूज़ करते हैं फायर रिचुअल्स एंड एनर्जी इन्फ्यूजन्स। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कभी और। लामा फेरा इज बेस्ट फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ट्रॉमा हीलिंग्स। हुंकारा विद हीलिंग इज fantastic for removing obstacles, negativity and black magic from your life, even any kind of evil eye. So basic techniques, basic differentiation यही है। एक क्वेश्चन और है इसी से बनता हुआ है, क्या लामा फेरा और हुंकारा विद हीलिंग कैन बी यूज टुगेदर? यस, लामा फेरा heals and restore your inner peace, whereas hunkara with healing removes obstacles and protects from external negativity. So imagine a situation in your life जहाँ पे आप इंटरनली पीसफुल हैं, आपके ब्लॉकेजेस खत्म हो चुके हैं, आप अंदर से शांत हैं और आउटर साइड से आप किसी भी तरीके की ऑब्स्टिकल से बंधे हुए नहीं हैं, किसी भी तरीके की निगेटिविटी, किसी भी तरीके का कोई भी ब्लॉकेज आपके आसपास नहीं है। कितनी ब्लिसफुल लाइफ है, कितने ब्लेस्ड होंगे हम। लेट्स गो बैक टू द सेम पर्सन जो स्प्रिंटर है। अगर उसी स्प्रिंटर को या उसी मैराथन एथलीट को हम इनर पावर दें, उसको क्लैरिटी दें, उसको विजन दें, उसको इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स दें और उसके पैरों से वो बेड़ियां हटा दी जाएं, तब उसकी लाइफ कैसी होगी। सो वो पहले से बहुत बेहतर सिचुएशन में होगा। और यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है इन हीलिंग मोडालिटीज का, इन योर लाइफ, इन माई लाइफ, इन एवरीवन्स लाइफ। सो क्या मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया ऐसा? यहां तक तो मैं सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा था आपसे। पिछले 2.5 साल की जर्नी में जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं या जब से मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, लोगों को हील कर रहा हूं, लोगों को सिखा रहा हूं, ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस मेरे जीवन में आए। बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं जहां पे मैंने अपने क्लाइंट्स के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देखी, खुद के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देखी। मैंने सबसे बड़ी बात बोलूं तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे सीखा उनके क्लाइंट्स के जीवन में मैंने अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन या चमत्कार देखे। चमत्कार वर्ड क्या होता है ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को लगता है ओह मैजिक वॉन्ड, और वैसे भी एक हीलर के हाथ में वॉन्ड तो होती ही है कि हमने ऐसे ऐसे कुछ घुमाया और ऐसा कुछ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। चमत्कार का मतलब है एक व्यक्ति बहुत स्ट्रगल कर रहा था, इसको रास्ते नहीं मिल रहे थे, अचानक उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुली और उसको रास्ते मिले और उसने एक रास्ता लिया और उसमें वो आगे बढ़ने लगा। जहाँ पे वो 6 महीने पहले स्टक पड़ा हुआ था, डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी में था, सुसाइडल थॉट्स थे, वहीं पे आज की डेट में दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट लाइफ, दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। डोंट यू थिंक ये एक चमत्कार है? तो एक दो एग्जांपल्स मैं पहले भी दे चुका हूँ कि 2 बच्चों को तो मैं हील किया। एक मेनिंजाइटिस था, एक बच्चा जो कैंसर से सर्वाइव कर रहा है। ये 2 एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा जो ट्रस्ट मी मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ माई स्टूडेंट बट शी इज़ इन लखनऊ। जब वो बच्ची मेरे पास आई थी तो उसकी बहुत ही फिल्मी एक स्टोरी है। जब वो बच्ची मेरे पास आई, उसने मुझे बताया अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी डिस्कशन किया मुझसे, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। यूजली मैं आधे घंटे की 45 मिनट की कॉल बुक करता हूँ, पर वो शायद 2, ढाई, 3 घंटे तक चली थी कॉल मेरी।
एंड देन आई सेड कि मैं आपको सिखाऊंगा। हमारा डिस्कशन शुरू हुआ, मैंने उसको बेसिक हीलिंग की और उन्होंने मेरे साथ ट्रांजैक्शंस इनिशिएट किए और हमने उन्हें डिजिटली मैंने क्लासेस देना शुरू की। एंड देन व्हेन आई विजिटेड लखनऊ एंड आई अट्यून्ड हर, मैंने उनको कुछ बेसिक अट्यूनमेंट दिया, दीक्षा जैसे कहते हैं। मैंने उनको परमिशन दी कि हाँ भैया अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस लड़की के ऊपर एक भयानक तरीके का तंत्र था, बहुत भयानक तरीके का तंत्र था, और कुछ लोगों के वो डायरेक्टली टच में थी, जो उनसे वो उन्हें लगता था कि शायद उस बच्ची के पेरेंट्स नहीं हैं, तो उन लोगों ने उसे सपोर्ट किया था। वो भी किसी स्पिरिचुअल ग्रुप के हिस्से थे, बट वो नेगेटिव तरह की तंत्र साधनाएं करते थे और इस बच्ची को वहाँ पुल इन कर रहे थे वो लोग। तो उन लोगों ने उस बच्ची को मंदिर जाना बंद करा दिया था, सब कुछ बंद करा दिया था, बट वो छुप छुप के पूजा करती रहती थी। तो उन लोगों ने एक लड़की को एक फ़ोटो दी, बोले इसे अपने टेंपल में रखो और इस टेंपल की पूजा किया करो। वो करती थी। जब वो बच्ची मेरे संपर्क में आई, मैंने उसे कुछ सिम्बॉल सिखाए और वन फाइन डे शी वॉज प्रैक्टिसिंग दो सिम्बॉल्स ऑन हर कॉपी। उन्होंने उस सिंबल को वहाँ रखा और अपनी पूजा करने के बाद सिंबल प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उनके घर के बाहर किसी सब्जी वाले ने आवाज़ दी, ऐसा कुछ हुआ, तो वो सिंबल से प्रैक्टिस छोड़ के बाहर गई। और जब वो बाहर से घर के अंदर लौटे हैं, तो जहाँ उन्होंने पूजा की थी, जो उनके जो भी ग्रुप था, जो उन्होंने फ़ोटो दी थी, वो फ़ोटो में आग लग चुकी थी और फोटो पूरी जल के राख हो गई थी। अगर मेरे पास फ़ोटो हुई उस बच्ची की, बहुत ब्लर सी फ़ोटो है, अजीब सी फ़ोटो है वो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस पॉडकास्ट का हिस्से में डाल दी जाए कहीं। उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरा मंदिर इंटैक्ट है, सिर्फ वही पर्टिकुलर फोटो जल के राख हुई है। सो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू कैन गेट। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम केस। मेरे इतने साल की लाइफ में पहला इंसिडेंट है, बट यहां तक भी मैंने एक्सपीरियंसेस को देखा है। छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस, छोटी मोटी सक्सेस, मैरिड लाइफ के अंदर पैचअप हो जाना, ब्रेकअप से निकल रहे हैं या बैड मैरिड लाइफ से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे मेंटल स्टेट का चेंज हो जाना या करियर में ग्रोथ आ जाना, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस खुल जाना, is a very common testimonies what we get on a weekly or monthly basis from our clients, from our students. ये सवाल मैं खुले आम पूछूंगा और मैं नाम लेके पूछूंगा, क्योंकि आज की डेट में मेरा पुराना पॉडकास्ट देख के ही हैज़ ज्वाइंड मी, ही हैज़ स्टार्टेड लर्निंग। उनका नाम है हरपाल जी। हरपाल जी ने मेरा पुराना पॉडकास्ट देखा, ही अप्रोच्ड मी थ्रू इंस्टाग्राम एंड वी हैड अ डिस्कशन एंड ही सेड कि सर मुझे सीखना है। तो उनका जो सवाल था, वो सवाल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखे हुए हैं, हु कैन लर्न दिस थिंग। सर मैं तो स्पिरिचुअल पर्सन ही नहीं हूँ, मैं घर में छोटी मोटी पूजा कर लेता हूँ, इसके अलावा तो सर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या मुझे कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, मुझे क्या कोई स्पेशल साधनाएं पहले करके आना है इस फील्ड के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवन कैन लर्न दिस हीलिंग मोडालिटी फ्रॉम एनीवेयर। जो भी आपको योग्य गुरु नजर आए, आप उनसे सीख सकते हैं। कोई एलिजिबिलिटी चाहिए नहीं चाहिए, और आप इसमें जितना फ्रेश होंगे, जितना ओपन माइंड के साथ न्यू माइंडसेट लेके आएंगे, उतना आपके लिए लर्निंग आसान होगी। तो यस, this is open for anyone except the person who is facing any kind of mental issues. Mental issues doesn't mean कि वो कुछ डिस्टर्ब हैं, एनी इलनेस, मेंटल इलनेस से अगर वो कहीं, या मेंटली रिटायर्डेड लोग जो सो कॉल्ड होते हैं, जो उनके लिए शायद ये हीलिंग मोडालिटी नहीं है, वो उन्हें दे शुड नॉट लर्न। बाकी ये मोस्टली खुला है, 12 साल 13 साल से नीचे के बच्चे नहीं सीख सकते, उसके ऊपर के बच्चे भी सीख सकते हैं। सो यस, इट्स ओपन फॉर एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इट। कैसे सीख सकते हैं? तो 2 तरीके से सीखा जा सकता है। आप डायरेक्टली आएँ, फेस टू फेस
सीख सकते हैं, जो भी आपके गुरु हैं आप वो सिखाते हैं, जो भी अट्यून्ड करें आपको। दूसरा आप सीख सकते हैं ऑनलाइन, और फिजिकल अट्यूनमेंट के लिए आप ज़रूर अपने गुरु के सानिध्य में जाएं, जिनसे भी आपने सीखा है आप उनके साथ फेस टू फेस मिलें, अपने ऊपर पहले अपने गुरु से हीलिंग, आपके गुरु आपको हील करेंगे, फिर आपके गुरु आपको अट्यून्ड करेंगे। एंड व्हाट डज इट मीन बाय अट्यूनमेंट? अट्यूनमेंट होता क्या है? अट्यूनमेंट मीन्स आपकी बॉडी को ट्यून करना, आपके चक्रास को ट्यून करना। तो मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी गाड़ी का, हमारी बॉडी में 7 ऊर्जा चक्र हैं, मूलाधार से क्राउन चक्र तक। मुझे बहुत से लोग मिलते भी हैं, बड़ा फनी चीज़ है, सर आपको पता है मेरा हार्ट चक्र ना जागृत हो चुका है। ठीक है, व्हाट्स ग्रेट इन इट? व्हाट अबाउट योर रूट? सर मेरे थर्ड आई पे यहाँ पे पल्पिटेशन होती है। ठीक है, व्हाट अबाउट योर रूट? व्हाट अबाउट योर हार्ट? व्हाट अबाउट थ्रोट चक्रा? सो जब आप गुरु के सानिध्य में जाते हैं तब गुरु आपके हर एक चक्र को अलाइन कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कार है जिसमें 4 टायर हैं, वर्किंग टायर, वैसे 5 होते हैं, एक डिग्गी में ही पड़ा होता है। स्टेपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कई लोग कमेंट कर देंगे कि वो स्टेपनी वाला भी तो होता है, आपकी नॉलेज गलत है, 5 होते हैं। ऐसा नहीं है, 4 वर्किंग टायर होते हैं। ठीक है, 4 वर्किंग टायर में से एक 20 की स्पीड में चल रहा है, एक 30 की स्पीड में चल रहा है, एक 50 की स्पीड में चल रहा है, एक 100 की स्पीड में चल रहा है। क्या मेरी कार फंक्शनल है? नहीं। पहली चीज़ तो मेरी कार चलेगी ही नहीं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। और यही हमारे जीवन में हो रहा है। किसी का हार्ट चक्र तो जागृत कर दिया लोगों ने, या उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस करके कर लिया, रूट ब्लॉक है, स्टेबिलिटी ब्लॉक है, फंड्स ब्लॉक हैं। सो जब आप गुरु के सानिध्य में अट्यूनमेंट लेते हैं तो गुरु आपके ऊपर हर एक सिंबल को, हर एक चक्रा पे, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे थ्रू देयर वॉन्ड उसको चैनलाइज करते हैं। तो हो सकता है कि आपके सारे चक्रा 100 की स्पीड में ना भागे, बट सारे के सारे चक्रा 30 की स्पीड में तो चल सकते हैं ना। मीन्स अब आपकी लाइफ स्मूथ है, एक पेस से पानी बहता हुआ आ रहा है, एक पेस पे सारी एनर्जी जो है आपकी चल रही है। तो पहला चीज़ आप ये कीजिएगा, जब भी आप किसी भी गुरु से सीखें तो फिजिकल अट्यूनमेंट लीजिएगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल अट्यूनमेंट ही क्यों? फिजिकल अट्यूनमेंट मैं अक्सर ये कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मैग्नेट है और एक मेरे पास एक कील है और कुछ छोटी छोटी पिंस रखी हुई हैं। अगर मैं सारी चीज़ों को एक जगह रख दूं साथ में, तो थोड़ी देर बाद मैं पाऊंगा कि कील के अंदर और पिंस के अंदर थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक पावर जनरेट हो चुकी है। तो दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो अगर मैं कील से छोटी छोटी पिन को टच करूंगा तो वो भी थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं किसी कील को ज़्यादा देर तक घिसता हूँ मैग्नेट के ऊपर और तब टच करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट हो जाता है। जब आप अपने गुरु के सानिध्य में अट्यूनमेंट लेते हैं, आप सिंबल सीखना, थ्योरी सीखना आप गूगल पे, गूगल मीट पे ऑनलाइन सीख सकते हैं, कोई हार्म नहीं है उसमें। प्रोसेस ऑफ हीलिंग और अट्यूनमेंट जब आप गुरु के सानिध्य में फिजिकली सीखते हैं, तो जब गुरु अपने आप में एक मैग्नेट है, गुरु की अपनी एनर्जी आपकी एनर्जी को जब रब करेगी, आप खुद भी एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप खुद भी आपके एनर्जी चक्रास गुरु की वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। सो इसलिए सीखने के लिए एनीवन इज एंटाइटल। दूसरा, आपको गुरु के साथ ऑनलाइन आप सीख सकते हैं और फिजिकली आप अट्यूनमेंट ले सकते हैं गुरु के सानिध्य में जाके, और आप इसको शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप किसी भी व्यक्ति को हील करेंगे तो आप उससे चार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे अपनी लर्निंग में, यू कैन हेल्प अदर्स, ऑल्सो यू कैन एड ऑन वन इनकम सोर्स फॉर योर लाइफ। सो यहाँ तक आज जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे बेस्ड ऑन माय प्रीवियस पॉडकास्ट, और एक दो क्वेश्चंस और एक दो पॉइंट्स मैंने इसमें अपने बिहाफ पे भी डाले हैं, जस्ट टू गिव यू द क्लैरिटी ऑन हाउ
energy healing works, what is the role of Lama Fera and Humkara with healing, how it is going to help you as a learner, as a healer, or as a person who is receiving the healings. इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह से स्पिरिचुअल पाथ में भी आना है तो किस तरह से हुमकारा विद हीलिंग एंड लामा फेरा आपको हेल्प कर सकता है. सो प्लीज़ मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और जानकारियां लगातार लाने का प्रयास करता रहूँगा. आप लोग मेरे चैनल आकांक्षु ऑकल्ट मिस्ट्री को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ, और जितना आशीर्वाद आप दे सकते हैं मुझे दीजिए. मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मैं कोई स्पिरिचुअल पर्सन की तरह आपके सामने नहीं आया हूँ. हाँ, आज ये वेशभूषा जरूर डाली है. मेरा प्रीवियस में देखेंगे तो मैं मोस्टली आपको कोट पेंट टाई में मिलूँगा, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट पर्सन हूँ. बट हाँ, आज हुमकारा विद हीलिंग में लामा फेरा की बात करनी थी. दिस इज़ व्हाट इज़ माई ड्रेस जो मैं पहनता हूँ. दिस इज़ माई वॉन्ड जो मैं यूज़ करता हूँ हीलिंग के लिए. आप अगर आएंगे इस फील्ड में तो आप भी ये अटायर में आएंगे तो अच्छा रहेगा. और आइए, जो मेरा मिशन है हर घर हीलर, इसको साकार करते हैं. अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और लेट्स ग्रो टुगेदर. जय मां काली.